छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इधर नेप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेन का बड़ा हमले में 2 रूसी पोस्ट तबाह कर डाली। हमले के लिए कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल किया। और यूरोपीय देशों में एक मीटिंग को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन ने क्रेमलिन में टॉप कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें यूक्रेन के खात्मे का वक्त तय कर लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, पुतिन ने आगे की टारगेट को भी फिक्स कर लिया है। अब यूरोपीय देशों को आशंका है कि कहीं पुतिन जल्द ही नए टारगेट पर हमला न कर दें, इसलिए बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने नेटो से मदद मांगी है। नेटो से सैन्य बेस पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि रूस ने बाल्टिक सागर के पास मौजूद अपने परमाणु सैन्य ठिकाने को वॉर रेडी कर दिया है। सितंबर के आखिर तक यूक्रेन का सरेंडर तय माना जा रहा है, क्योंकि क्रेमलिन के हमले इतने विध्वंसक हैं कि यूक्रेन ज्यादा दिन तक रूस के हमलों के आगे नहीं टिक सकता। इसलिए नेटो को फ्रंट लाइन पर आना पड़ सकता है। एक तरफ यूक्रेन को शमशान बनाने का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। खार्किव से लेकर कीव तक हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग करके नया टारगेट भी फिक्स कर लिया है। पुतिन की मीटिंग को लेकर नेटो में हड़कंप मचा है कि आखिर अगला टारगेट कौन सा हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन की तरह किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला कर सकता है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार हमले का पैटर्न एकदम नया होगा, क्योंकि पुतिन का साफ निर्देश है कि युद्ध लंबा ना खींचा जाए, जिससे रूस को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। जिन देशों को रूस के हमले का डर है, उन्होंने नेटो से एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा सैन्य सहायता के लिए कहा है। अभी सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक देशों को है, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। यहां रूस सीधे भी हमला कर सकता है या बेलारूस से भी अटैक करा सकता है। इसके बाद नॉर्डिक देश भी टारगेट पर हैं, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन हो सकते हैं। जबकि पोलैंड लगातार हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, इसलिए पोलैंड भी पुतिन के लिस्ट में है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा खौफ में बाल्टिक देश हैं, हालांकि वहां नेटो ने बेस बनाया हुआ है। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि रूस आसमान से बारूद बरसाएगा या समंदर से हमला करेगा या फिर बेलारूस के रास्ते ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। रूस का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। पहला टारगेट बाल्टिक देश लिथुआनिया हो सकता है, दूसरा टारगेट लातविया और तीसरा टारगेट एस्टोनिया हो सकता है। जबकि पुतिन की सुवॉल की गैप पर भी नजर है और इन देशों की घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दी है। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नेटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए वॉरशिप से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार है। बाल्टिक देशों में स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं जो वहां मोर्चा संभालेंगे। रूस के हमले रुके नहीं, जबकि काला सागर में यूक्रेन भी आक्रामक हो गया है। इस बीच नेटो बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर एक बड़ी वॉर ड्रिल करने जा रहा है। इस बीच एक साथ 3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे अंदेशा हो रहा है कि रूस अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। रूस ने 3 लाख सैनिकों की नई सेना बनाई है, जबकि वो यूक्रेन के बड़े हिस्से को तबाह कर चुका है। ये नई सेना क्या बाल्टिक देशों पर हमले के लिए है? इसे लेकर बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है।
दूसरी घटना हुई है पोलैंड और बाल्टिक देशों में रूस और बेलारूस से ड्रोन गिरे। हालांकि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि यह सिक्योरिटी चेक करने का एक तरीका था। इसके अलावा फिनलैंड ने अपना बॉर्डर सील करके सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इससे लग रहा है कि रूस को लेकर यूरोप में खौफ का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हैं कि जर्मनी ने अपने देश के लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम लंबे वक्त के लिए करके रखें। जबकि इससे पहले फ्रांस ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी। क्या ये संकेत किसी भीषण युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है? अगर नेटो फ्रंट लाइन पर आया तो कोल्ड वॉर से भी ज्यादा भयानक हालात यूरोप में बन सकते हैं। बाल्टिक युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, इसलिए रूस ने कैलिनिनग्राद को वॉर रेडी कर दिया है। एटमी बेस कैलिनिनग्राद की सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए पहली लेयर में गहरी खाई बनाई गई है, दूसरी लेयर में लैंड माइंस बिछाई गई है। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई है जो वॉर रेडी है, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है जो मिसाइल अटैक को रोकेगा, जबकि 5वीं लेयर में रूसी सैनिक है जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार है। कैलिनिनग्राद बाल्टिक में रूस का एटमी बेस है, जहां रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती की है। अब रूस ने कैलिनिनग्राद को वॉर रेडी कर दिया है, साथ ही वहां सुरक्षा चक्रव्यूह बना लिया है। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा सुवाल्की गैप को लेकर है। सुवाल्की गैप पर रूस कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कैलिनिनग्राद से बेलारूस सीधा जुड़ जाएगा। अभी सुवाल्की कॉरिडोर पर पोलैंड का कब्जा है। पोलैंड की सहमति से नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राद से बेलारूस तक 65 किलोमीटर की दूरी है। सुवाल्की को लेकर पोलैंड रूस में युद्ध का अंदेशा है। इसी वजह से बेलारूस बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स तैनात की गई है, जबकि पोलैंड और बाल्टिक देशों में नेटो सैनिकों की बटालियन पहुंच रही है। यानी हालात काफी खौफनाक हैं। अब यूरोप को ट्रंप से सहारे की उम्मीद है। एक प्रतिनिधिमंडल इसी हफ्ते अमेरिका जा रहा है, जबकि उससे पहले पुतिन ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हो सकती है। यानी यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।